मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मैथमेटिक्स में एक एजम्पशन होता है। वी स्टार्ट द सम बाय supposing, assuming, let the figure be x। ये जीव ऐसी भ्रामक कल्पना, भ्रामक समझ करता है कि अमुक वस्तु मेरी है। उसके फलस्वरूप कितनी गलतियां करता है उसका विवरण यहाँ पर चल रहा है। क्या करता है वो? किसी पराई वस्तु में यह मेरी है ऐसी समझ स्थापित करता है, मिथ्या समझ। उसको तो मिथ्या लगती नहीं, उसको तो यथार्थी लगती है। जब पर में अपनत्व स्थापित करता है जी, तो पहली गलती वो ये करता है कि वह उससे प्रेम करने लगता है। प्रेम करने लगता है, यहां पर एक पहला बिंदु आया था कि वह इंद्रियों में प्रीति करता है, क्योंकि वो इंद्रियों को अपने से अभिन्न अंग मानता है। इसका फल क्या हुआ? प्रेम करता है, प्रीति करता है। और जिससे ये जीव प्रीति करता है, प्रेम करता है, चाहता है ना, उसके लिए अच्छी चीजें मिले, ऐसा उसका भाव होता है। कुछ समझ रहे हैं? लोक में इफ आई लाइक अ पर्टिकुलर पर्सन, पहले तो यदि मैं मानूं ये मेरा है, तो फलस्वरूप मुझे एक लाइकिंग डेवलप होगी उसके प्रति। एक देन आई विल फील वेरी नेचुरली टू गिव हिम समथिंग। मुझे ऐसा लगेगा कि ही शुड अचीव मोर एंड मोर थिंग्स। ये समझ में आता है मैं क्या कह रहा हूं? यहां पर इंद्रियों को हमने अपना माना तो इंद्रियों के प्रति प्रीति हुई, बात एक। फिर इंद्रियों के जरिए विषय को ग्रहण करने में ही जीवन माना, अचीवमेंट। और विषय ने जितना ग्रहण किया उसको अपना अचीवमेंट मानता है। दो बातें हुई थी। बहुत अच्छा प्रकरण आएगा। आपकी उम्र क्या अनुकूल है? उम्र के क्यों अनुकूल है कहूं? अपन सब लगभग एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं, क्योंकि कोई किसी समस्या से जूझ रहा है, कोई किस समस्या से जूझ रहा है, किसी का कौन से विषय में लगाव है, किसका कौन से विषय में लगाव है, लेकिन लगाव सबका बाह्य विषयों में है और इस कारण से सभी दुखी है। यहाँ पर तो टोडरमल जी पहले ऑपरेशन करते समय ये कह रहे हैं ये क्या गलती करता है, हमको थोड़ा सा नए ढंग से इसको टेबुलर फॉर्म में लिखने का भाव बना है। मुझे ये भाव बना है कि ये टेबल बनेगा तो इसके 5 कॉलम्स बनेंगे वर्टिकल। तो 5 वर्टिकल कॉलम्स में द वेरी फर्स्ट कॉलम में ये होगा कि दुख क्या है अथवा भूल क्या करता है। आप वेरी शॉर्ट में लिख सकते दुख क्या अथवा भूल क्या। ये कहीं भी किसी ग्रंथ में ऐसे टेबुलर फॉर्म में नहीं है, इसलिए आप इसे नोट करें। आपको एक गाइडलाइन बनेगी फॉर लाइफ लॉन्ग।
और ये नहीं समझे कि आपका एक सिलेबस कंप्लीशन चल रहा है। हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, सम्यक दर्शन हमारा सिलेबस है सबका। इसको हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पूरा भी उद्यम 1-1 मिनट का चल रहा है, जीवन पर्याय हमारे मानव पर्याय का, वो इसके लिए समर्पित होना चाहिए कि मैं मानव नहीं हूं, यह मानव पर्याय मेरी नहीं है, इसकी स्वीकृति में मानव पर्याय की जीत है। सबसे पहला कॉलम क्या बना है? दुख क्या है अथवा भूल क्या हुई उसकी, तो ये पहला कॉलम है। सेकंड कॉलम में हम मीमांसा करेंगे ये दुख को मिटाने का क्या उपाय करता है। अज्ञानी अथवा इतना ही लिख सकते क्या उपाय करता है, मिटाने को क्या उपाय करता है। किसकी बात चल रही है? वैसे ही है, अज्ञानी की बात चल रही है। आप समझते होंगे तो ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टेबल में एकदम शॉर्ट में लिखना है। किस दुख को भोग रहा है और उसको मिटाने का क्या उपाय यह करता है। 2, वह उपाय झूठा क्यों है। 3 और 4 में आएगा रहस्य क्या है, और अंतिम कॉलम में आएगा सच्चा उपाय क्या है। कॉलम सब बन के खड़ा है टेबल आपका। कोई भी परीक्षण होता है, चोरी हुई हो रही है तो सबसे पहले यही होता है कि चोरी हुई कैसे हुई, इसने चोरी रुक सकती है, कैसे रुक सकती है। यहां पर यह कह रहे दुखी जीव हो रहा है, उससे बचने का वह क्या उपाय करता है, वो उपाय झूठा क्यों है। और फिर चौथा कॉलम क्या बोल रहे हैं, रहस्य क्या था उसका, अर्थात उसका उपाय क्या था। मैंने रहस्य पर्पजली इसलिए छोड़ा है, रहस्य इसलिए टॉपिक टाइटल दिया है क्योंकि अंतिम कॉलम मेरा है सच्चा उपाय क्या है, और रहस्य है वो भी एक उपाय लिखो बस। फिर वहां पर उपाय क्या है, एक्चुअल उपाय क्या है। एक्चुअल उपाय फिर दिक्कत आएगी, सच्चा उपाय अपन बोल रहे हैं ना अंत में। रहस्य क्या है आप इसको लिखो, मैं एक कंप्लीट करूंगा तो आपको थोड़ा ख्याल में आएगा। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट स्टडी होती है वो ऐसी स्टडी होती है। डॉक्टर्स जब भी किसी को जांचते हैं, आपने देखा होगा आयुर्वेदिक डॉक्टर, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे गो ऑन आस्किंग, लगभग आधा घंटा प्रश्न पूछते रहते हैं। तो कहां से चालू करते हैं देखो, तो आपको कोई तकलीफ है तो वो ये पूछते हैं कि आपका जन्म कब हुआ था, कैसे हुआ था। खास तौर पर जो साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, साइकेट्रिस्ट, तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो हमको लगता है दीज क्वेश्चंस आर टोटली इररिलेवेंट टू द डिसीज। साहब आपको क्या मतलब, आपको क्या मतलब नहीं, आप बोलते चलो, क्योंकि मनोवैज्ञानिक ढंग से भी टैकल करते हुए आपको ये भी पूछ सकते हैं आप कौन से प्रांत में रहते हो, आप कौन सी जाति के हो, सब पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। आपके माता पिता का इंटरकास्ट हुआ था कि कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि रोग जो हुआ है उसकी पूरी तहकीकात करने के लिए एकदम डेप्थ में जाते हैं। ये साइकेट्रिस्ट ऐसा करते हैं। हमको कभी कभी लगता है कैसे प्रश्न पूछ रहे, कोई मतलब नहीं, आपको क्या मतलब इससे, आपका पेशा क्या है, ये भी पूछते हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां कहते हैं वो उसी से रिलेटेड होती है। ओके, तो टोडरमल जी इससे अप्रोच करेंगे। पहली गलती, पहला कॉलम में ये लिखना है वो क्या भूल करता है, इंद्रियों में प्रीति करता है। इंद्रियों में प्रीति करता है तो ये उसकी भूल है। तो वह क्या उपाय करता है, वह पहली भूल क्या पाली, इंद्रियों में प्रीति करता है। तो उपाय क्या करेगा वो, अब मैं मार्किंग कराऊंगा पूरा, इसी के सब लाइन्स मार्किंग कराऊंगा। पहले तो आपने मार्किंग करी होगी, इंद्रियों में प्रीति पाई जाती है, पेज नंबर 46 किया था आपने मार्किंग है, पहला मार्क किया था आपने, इसको पढ़ा भी था, इसको पहला पैराग्राफ
ये पहली बोले इंद्रियों में प्रीति, तो उपाय क्या करता है? ये उपाय ये करता है एट एनी कॉस्ट इंद्रिय कैसे प्रबल हो उसका पूरा जोर उसमें लगाता है। सब समझ रहे हैं? इंद्रियों में प्रीति है, जिसको जिसमें प्रीति होती है वो उसकी किसी भी कीमत पर सुरक्षा चाहता है। ये लोक का नियम है, ठीक है। जैसे माता पिता को आपके प्रति प्रीति है, वो क्या कर सकते हैं आपके लिए? आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो इंद्रियों के प्रति जिसको प्रीति पाई जाती है वो क्या कर सकता है? इंद्रियों को प्रबल करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है। ये उपाय वो करता है। समझ रहे? मैं कहां से पढ़ रहा हूं? थोड़ा सा अपन पढ़ते, पेज 48 खोलेंगे आप। इंद्रियों को प्रबल करने में वो पूरा जोर लगाता है। देखिए, अब इस दुख के दूर होने का उपाय यह जीव क्या करता है? हेडिंग अपन ने बनाया ना इसका, ये बेटा मुक्ति समझ में आता है? हेडिंग बनाया ना, यह क्या करता है उपाय? सो कहते हैं, इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होने पर मेरी इच्छा पूर्ण होगी ऐसा जानकर प्रथम तो नाना प्रकार के भोजन आदिकों से इंद्रियों को प्रबल करता है। समझ में आता है सबको? जिनके जरिए हमारा काम होगा पहले तो उनको पुष्ट करता है। लोक में ऐसा होता है ना, मेरा काम ये इस उद्देश्य से निकलना है तो मैं उद्देश्य को बहुत केयर करूंगा। एक लोक का एग्जाम्पल है, समझ में? तो मैं कोई केयर करता हूं ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल। यदि उद्देश्य मेरा कोई काम करता है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? उद्देश्य का जितना केयर कर सकता हूं सो करूंगा, क्योंकि उद्देश्य के केयर नहीं करूंगा तो मेरे कार्य की सिद्धि फिर नहीं होगी। यह चाहता है, विषय लंपटी जीव है, यह चाहता है इंद्रियों से ही विषयों को ग्रहण किया जा सकता है। तो यह पूरा बल कहां पर झोंक देता है? इंद्रियों को प्रबल करने में। ये यहां पर बोला जा रहा है। इंद्रियों को प्रबल करना मतलब मैंने क्या कहा आपको जानते होंगे? आंखें अच्छी रहनी है, आपको 5 के पहले उठना पड़ेगा। रोज सुबह 5 बजे उठता है, 5 बजे के पहले उठता है रोज। और फिर कोई कहे आंखें अच्छी रहने की, तुम एक काम क्या करो, थूक होता है ना, थूक मुंह का अपना, उसको निकालना और फिर रोज आंखों में लगाना, आंखें अच्छी हो जाएगी। और क्या करना, ये जो तुम्हारे पीछे लॉन है ना, ये लॉन को पूरा घूमना, ठीक है? हम रोज घूमेंगे। ये बालू दिखती है ना, रोज इस पर चला करो, ये सूरज की पहली किरण आएगी ना, कीप ऑन स्टेयरिंग। मैंने थोड़ा कुछ कहा था आपको पहले पीरियड, पूर्व पीरियड में, आपको याद आ रहा है? जो जो ख्याल में है वो इंद्रियों के प्रबल बनाने में उसमें पुष्ट करता है, ठीक है? अब बताओ वो हम करेंगे। कोई ये कहे आपका स्वर यंत्र ठीक करना है, आप एक काम करो, चिड़िया होती है उसकी वीट खाना। नहीं, ये मैं जो कह रहा हूं ये सब फैक्ट्स कह रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं मैं। तो और फिर एक काम करो, आप वो भी खाने को देखता है, खाने को देखता है, खाता है और घंटों जाता है ऊपर छत पर और फिर रियाज करता रहता है। रो ऐसे कुछ बोलते जाओ, महीनों वो प्रयास करता है उसका, इंद्रियों को प्रबल करना। समझ में आता है? कोई ये कहे कि अरे तुम्हारे तो बाल झड़ रहे हैं, तुम एक काम क्या करो, ये थोड़ा लेप लगा कर धूप में खड़ा रहना, सालों तक उसकी ताकत है खड़े रहने की। ये सब समझ रहे मेरी बात को? आप बताओ वो ऐसा वो करेगा। कोई कहेगा ऐसा गोरा होता है तो दिन भर वो पैक लगा के बैठेगा, मुल्तानी मिट्टी हो, कुछ भी हो, एनीथिंग। बालों के लिए ये अच्छा है, ये इसके लिए ये अच्छा है, उसके लिए वो अच्छा है। फिर कोई कहे आंखों के लिए, फिर वो यहाँ पर ककड़ी रखना, नींबू रखना, फिर ऐसा करना, गीली पट्टी रखना, योर आईज विल बी वेरी नाइस। फिर दिन में आप जब भी बाथरूम जाते हो एक बार आंखों पर पानी छिड़का करो और दिन में 5-6 बार छिड़को, आंखें बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी। जो जो कहेगा वो उसको मानता है। या पर बहुत दुर्दशा दिखाने वाले आगे इतनी टोटो फिश हो गया। अभी सुनते जाओ, पहले एक इंद्रिय के पोषण के लिए। अबे मेरी समझो पर्सनल, किसी ने कहा साहब आपकी हड्डी अच्छी होगी, स्पाइन पर ट्रबल है आपको, कोई डोंट वरी, हम आपकी एक हड्डी ठीक कर देंगे। हड्डियों के प्रति प्रीति पाई जाती है। उसके लिए क्या कर सकता है ये जीव? लिटरली घंटों खराब होते हैं हमारे। कितने घंटों? कैसे? काढ़ा बनाना है, एक काढ़ा बनाने के लिए 25 आइटम उसमें डालो, 25 आइटम उसमें डालो
कूटो, पिसो, धो, करो, और फिर उसको पानी में डालो और उबालो। 1 लीटर पानी डाला तो उसका आप 100 मिली करें, इतना उबालते जा रहे। दिन में 2 दफे आपको करना है, ठीक है। रिजल्ट कब मिलेगा साहब? डोंट आस्क, डोंट आस्क। आपको महीनों नहीं, सालों तक करना पड़ेगा, ठीक है साहब, हम करेंगे। और घंटों खर्चे होते हैं रोज के, आप समझ रहे? और थोड़ा बारीक ऐसे विचार करो, इंद्रिय क्यों चाहिए तुमको? व्हाई डू यू वांट टू सिट इरेक्ट? नहीं साहब बहुत तकलीफ है, फिर कैसे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? तुम क्यों इंद्रियों को पुष्ट करते हैं? विषय के सेवन के लिए। ये विषय, हम क्या पाप कर रहे हैं? हम क्या पाप कर रहे हैं कि तू भोजन नहीं करता क्या? तो भोजन करना विषय सेवन नहीं है क्या? ये समझ में आता है? और कितना लिटरली मैं मेरी विचार करता हूं, घंटों जाते रोज एक काढ़े बनाने में, और काढ़ा बनाते बनाते किसी के बस की नहीं, इतना घंटों खराब होता है। एलोपैथी नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं। मेरे को क्या कहना है, वो तो एक परिणाम ठीक है, एलोपैथी की अपेक्षा आप आयुर्वेद कर रहे हैं, लेकिन बराबर उसमें उपयोग झोंक रखा है। मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक एक इंद्रियों को कैसे पुष्ट करता है? सब कान ठीक करना है, कान में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, कर्णशूल कहते हैं उसको। क्या करना, क्या करना, क्या करना? मूत्र जानते हैं आप? टॉयलेट जानते हैं? वो ठीक है, क्या है ये? मैं तो वैसे एग्जाम्पल कभी कभी देता हूँ। हम रास्ते के बगल में से निकल रहे हो, आई एम वेरी सॉरी, मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल नहीं है। रोड के से बगल में से निकल रहे हो एंड सम पर्सन वाज पिसिंग समझते हो, वो टॉयलेट कर रहा था खड़े खड़े। बहुत ऐसे असभ्य लोगों की क्या कमी है क्या? और फिर वो ये अपना गला पकड़ते हैं, टॉयलेट है कहाँ है यहाँ पर साहब? सुनो सुनो, मुझे तो क्या कहना है समझो। सुनो सुनो, अब मुझे क्या कहना है, हम गुजर रहे थे पास में, तो एक छींट उसके मूत्र का हमारे पैंट पर आकर गिरा हमारे सामने। मे आई आस्क यू हाउ विल यू फील? ओह, रुमाल पकड़ लिया बहुत जनों ने। डोंट आस्क दिस रबिश क्वेश्चन। बुरा नहीं मानना। और आगे मैं थोड़ा बात को, उदाहरण को बढ़ाऊं। मेरे मुख से कभी सुना था उदाहरण? सुना है 6 ढाले में क्या? फिर मैं नहीं लंबाऊंगा उसको। फिर वही छीट मैं कह रहा हूं, थोड़ा उड़ के और ऊपर आए, और ऊपर आए, और ऊपर, मान के ही चलो तुम्हारे मुंह में ही चला गया, कैसा लगेगा? ओ छी! सुनो टोडरमल जी क्या कह रहे हैं। इंद्रियों को प्रबल करने में इतना नालायक हुआ है ये कि जिस मूत्र को एक बूंद भी मुंह में आए तो थू थू करता था, अभी डॉक्टर को जाकर क्या बोल रही है? डॉक्टर ने बोला, सुनो, डॉक्टर ने बोला, सब डॉक्टर को जाकर ये बोला, सब कान में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी जल्दी। इलाज तो है, इलाज तो है, इलाज तो है, करो जल्दी करो। लेकिन बहुत गंदा इलाज है बेटा। क्या है? बकरी का मूत्र डालना पड़ेगा 3 इंच का। बिल्कुल समय बर्बाद मत करो, जल्दी जल्दी। अब तुम मेरी बात तो मानो। नहीं, तुम मेरे फुर्सत में जल्दी डालो। और वो कह, मेरी बात तो सुनो भाई, तुम कान में, मतलब कान में नहीं जाता वो मूत्र, then it will enter into your throat because ENT, they are very interrelated with each other. Ear, nose and throat, ENT सर्जन होते जानते आप? ये तीनों इंटररिलेटेड है। कोई भी चीज कान में डाली तो गले में तो आएगी। समय बिल्कुल बर्बाद मत करो, जल्दी जल्दी। और वो जो मूत्र डाला जाता है, ही फील्स एज इफ उसको ऐसा लगता है जैसे कोई अमृत बरस रहा हो, और फिर वो कर्णशूल से मुक्ति पाता है। टोडरमल जी कह रहे हैं इंद्रियों को प्रबल बनाने में पहला क्या अपराध किया उसने? इंद्रियों के प्रति प्रीति पाई जाती है। और उपाय क्या करता है? एट एनी कॉस्ट इसको प्रबल करो, कि इसको प्रबल नहीं करेंगे तो इसको जरिए विषयों को ग्रहण कैसे करेंगे? फिर
समझ में आता है। फिर कोई विद्वान हो तो वो कहते हैं हमको बहुत बोलना पड़ता है, हम ऐसा पानी लेते हैं, ऐसा करते हैं। और कोई ऐसे लोग हैं जो घंटों सुबह सुबह उठ कर घंटों दौड़ते। हार्ट शुड बी नाइस, डॉक्टर ने कहा है। वैसे कभी सुबह नहीं उठते थे। धर्म के नाम पर तो उठने का सवाल नहीं। एक डॉक्टर एक जन ये बोले कि कभी भी अटैक हो सकता है, आपको घूमना, जितना ज्यादा से ज्यादा घूम सको घूमो, 10-10 किलोमीटर। तो ये एकदम 4-5 बजे उठकर ऐसे लोग जो कभी जीवन में नहीं उठे थे, ये क्यों कर रहे हैं? ये सब इंद्रियों के प्रति प्रीति पाई जाती है। तो क्या उपाय करता है? जिस प्रकार से इंद्रियों को प्रबल करने का, ये दुख को दर्शाया जा रहा है। अभी वैसे प्रकरण ज्ञान और दर्शनावरण के क्षोभ से होने वाले दुख है, बहुत तरकीब से अंदर उतर रहे। तरकीब से इसलिए उतर रहे, मैं थोड़े हिंट दूं, ये इंद्रियों की बात क्यों घुस गई? क्योंकि बाबा जितना भी मति श्रुत ज्ञान हमको वर्तता है वो इंद्रियों के जरिए वर्तता है। कितना केयर करते हैं एक इंद्रियों को। हमारे जोसेफ सर थे, वो हमेशा एक बात कहते थे, हु केयर्स द आइज मोर। बोल मुक्ति पूरा करो। कभी नहीं सुना, नहीं सुना मेरे मुख से। 1-2 साल में मैंने बोला नहीं है इसे, 2-3 साल में यहाँ पर एक आध बार बोला होगा बांग्लादेश। हु केयर्स द आइज मोर? द वन हु हैज लॉस्ट वन। क्या आंख की सबसे ज्यादा केयर कौन करता है? जिसकी एक आंख चली गई है। काना समझ में आता तुम लोगों को? बहुत केयर करते। क्यों? वो केयर क्यों करते? क्योंकि आंख की कीमत वो समझने लग गया है। अभी जिसको 2 आंखें हैं वो सच्ची आंख की कीमत नहीं कर सकता। वहां पर तो बात आ रही थी। तो कहने की बात यह है, कितना पुष्ट करता है वो एट एनी कॉस्ट, उसको बहुत केयर करता है, बहुत केयर करता है। फिर वो आजकल तुम देख रहे होंगे, आप लोग धूप में जाना हो तो बिल्कुल एकदम आंखें मुश्किल से दिखे, एकदम पैक करके। स्किन को ट्रबल नहीं होना चाहिए, स्किन पर आंच नहीं आना चाहिए। देखे आप लोगों ने ऐसे? और फिर यहाँ पर पूरे मास्क पहनकर 1 इंच भी खुला नहीं रखते बॉडी का। इंद्रियों को एकदम, क्यों? इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करना है। फिर इंद्रियां अच्छी रहनी चाहिए। जूते पहनो, सॉक्स पहनकर घूमते हैं, ग्लोव्स पहनकर घूमते हैं, सब ऐसा करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं। अब इस दुख के दूर होने का उपाय ये जीव क्या करता है? सो कहते हैं, इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होने पर मेरी इच्छा पूर्ण हो गया ऐसा जानकर प्रथम तो नाना प्रकार से भोजन आदिकों से, भोजन आदि से मतलब भोजन करके, व्यायाम करके, एनी हाउ क्या करता है? इंद्रियों को प्रबल करता है। ठीक है, तेल मालिश करना चाहिए रोज, बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहता है। ठीक है, 1 घंटा उसमें लगाएंगे। फिर थोड़ा जॉगिंग करो, ठीक है, उसमें लगाएंगे। थोड़ा एरोबिक्स करो, ठीक है, उसमें थोड़ा समय लगाएंगे। आप नाश्ते में थोड़ा ये नहीं खाते, आप खजूर नहीं खाते, खजूर खाया करो, खजूर इज वेरी गुड। आप आयन में कुछ नहीं बनाते, आयन इज वेरी नाइस फॉर हेल्थ। अब थोड़ी मेथी भी लिया करो, आप थोड़ा ये भी लिया करो। तो 10 कटोरी रोज भिगोता है सुबह सुबह। कितनी? आपने देखा ऐसे लोग, इसमें थोड़ा ये भी भिगो, तो ये भी करते, ये भी करते, ये भी करते। वेरी नाइस फॉर हेल्थ। कितना उपाय करता है। आपने जाना है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए गेहूं का उपचार कहते हैं, गेहूं का वो 7 दिन बोना। आपको नहीं जानते आप कितनी टीडियस मेथड से करता है। गेहूं को बोने की कोई पद्धति बताते हैं। गेहूं को बोते हैं ना, तो कहते पहले दिन बोना, दूसरे दिन, तीसरे दिन, फिर 7 दिन होने के बाद जो पहला बोया था उसको खाना, फिर 8वें दिन दूसरा बोया था उसको खाना, फिर बोना, बराबर क्रम से खाते चलो, आपका कैंसर ठीक होगा। कब? ये मत पूछो, करते जाओ। कितना टीडियस मेथड। फिर कोई कहते सुबह सुबह आप एक काम करो, नीम का जूस लिया करो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। कोई कह रहे यार आप मौसम्बी का नहीं ले रहे, अनार का नहीं ले रहे, दैट इज वेरी हेल्पफुल। एंड एन एप्पल ए डे। डॉक्टर आवे, एप्पल जरूरी चीज है। मैंगो तो राजा बनाया साहब उसको, फल को जिस प्रकार से पुष्ट करना चाहता है। अच्छा, तुम सौंफ नहीं लेते? जीरा अच्छा होता है, उसका हजम ठीक रहता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, और पूरा केंद्र बिंदु आपके स्वास्थ्य का आपका पेट है। आपका सौंफ और जीरा तो ज्यादा खाना ही चाहिए हमसे। सब एक दूसरों को यही आश्चर्य तो करते हैं। और किसके लिए कह रहे टोडरमल जी? क्या उपाय करता है ये? इंद्रियों को प्रबल बनाने के लिए भोजन आदि सभी काम करता है। ठीक है, ओके। कोई ये कहीं सुबह सुबह 2 लीटर पानी पिया करो। आपके लोहाड़े जी करते हैं ऐसा, 3 लीटर पानी पीते हैं और फिर बाहर निकाल देते हैं। एक सिस्टम है, 3 लीटर पानी पीना
और फिर बाहर निकालना पूरा। मुझे बोल रहे थे आप भी क्या करो, बहुत अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए। सुनो सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनो, समझो। और हफ्ते में तो एक बार ऐसा करना ही चाहिए, 3 लीटर पानी पीते, हाँ सब, उससे स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता। अब कुछ भी कहो वो हम करने को तैयार है, समझे। कोई कुछ कहे, दांत अच्छे करने हैं, अब रोज सुबह 2 मिनट बस ऐसा करना, दांत दबाकर बस ऐसा करना। अब ई करो, वो करो, जो जो उसको दिखाएगा, ठीक है सब हम ऐसा ही करेंगे। ये क्या क्या उपाय करते हैं, टोडरमल जी उसकी लिस्ट दे रहे हैं। और आपका पासा बिल्कुल असफल नहीं होगा, जैसा पासा डालोगे वैसा वो चलेगा, पूरा चलेगा। समझ में आती है क्या कहा। जो जिस समस्या से गुजर रहा है उसको बस बोलो तुम ऐसा करो, वो मानेगा तुम्हारी बात। क्या उपाय करता है, ये मन माने उपाय करता है, ठीक है। फिर थोड़ी धूप स्नान तो चाहिए, धूप तो चाहिए। आज जितनी भी समस्या हो रही, विटामिन डी नहीं है तभी तो हो रही। तुम थोड़े धूप में खड़े रहा करो 10 मिनट, ठीक है साहब 10 मिनट खड़े रहा करो, ठीक है खड़े रहेंगे। जो क्या करते हैं, इंद्रियों को प्रबल करते, और ऐसा ही जानता है कि इंद्रियों के प्रबल रहने से मेरे विषय ग्रहण की शक्ति विशेष होती है, तथा वह अनेक बाह्य कारण चाहिए, उनका निमित्त मिलाता है। कुछ अर्थ समझ में आता है। इंद्रियों को प्रबल करने के लिए क्या चाहिए, अनेक बाह्य कारण चाहिए, उनको मिलाता है। अभी डॉक्टर ने कहा विटामिन डी चाहिए, सुनो जी यहाँ पर धूप तो बिल्कुल नहीं आ रही, यहाँ पर खिड़की बनाओ, करो तोड़ो फोड़ो, ये सामने खिड़की चाहिए बिल्कुल चौके के सामने, रोजाना धूप आए, इसलिए हमारा स्वास्थ्य तो बिगड़ रहा है, इसलिए तो बिगड़ रहा है, इसलिए तो बिगड़ रहा है। और सुनो वो डॉक्टर बोल रहे थे हवा नहीं आ रही इसलिए बीमारी हो रही, सुनो साहब ये तोड़ो, वेंटिलेशन करो, ऐसा करो ऐसा। जो जो कहता है बाहर के निमित्त जोड़ता है, किसके लिए, इंद्रियों को प्रबल करने के लिए। और पहली गलती क्या थी, इंद्रियों में प्रीति है, तो उपाय क्या करता है, फिर उनको पहले प्रबल करता है। क्यों, वे प्रबल होगी तभी तो विषय ग्रहण होगा। टोडरमल जी कहते हैं आलास, जो भी उपाय तू कर रहा है, आई एम वेरी सॉरी, वेरी पिटी, बहुत सिंपैथी आती है तुम्हारे ऊपर कि तू जो उपाय करता है वे सब झूठे हैं बाबा। क्यों सब झूठे क्यों है, झूठे क्यों है। टोडरमल जी कहते हैं क्योंकि इंद्रियों का पुष्ट होना, इंद्रियों का पुष्ट होना कर्माधीन है। तो कितना ही बाह्य सामग्री जोड़ेगा तो तुम्हारी इंद्रियां प्रबल होगी, ऐसा नहीं होता है। एक अभी कोई लिखना नहीं है थर्ड टेबल, मैं प्रॉपर वर्ड बताऊंगा आपको, पहले पढ़ाऊंगा फिर लिखाऊंगा। प्रकरण को समझो, अभी जो पढ़ रहे हो वो समझो। इस प्रकार जो उपाय से भाषित होते सो करता है, 48 पैराग्राफ 4। इस प्रकार जो उपाय से भाषित होता है होते हैं सो करता है, परंतु वे झूठे हैं। समझ में आता है। इंद्रियों को प्रबल बनाने के लिए जितने उपाय करता है वे सब झूठे हैं। क्योंकि प्रथम तो इन सब का ऐसा ही होना अपने अधीन नहीं है, इन सब का ऐसा ही होना अपने अधीन नहीं है, पहली बात। तो फिर महान कठिन है। अरे जीवन भर नींबू खाते खाते गया है और इतना अच्छा डाइट, और साहब ही सफरिंग फ्रॉम कैंसर। नहीं होता क्या ऐसा, एकदम प्रॉपर डाइट, सब आपको बीमारी, उदयादिन है, कह रहे उदयादिन है। और 80 साल पूरे शराब में डूबा है। जीवन के कितने साल, जन्म से ही जो शराब पी रहा है 80 साल हो गए हैं, उसके देखो इज वेरी फिट एंड फाइन। ये तुम समझ रहे क्या, जो कभी धूप में नहीं गया, कहीं नहीं गया, इज वेरी फिट एंड फाइन। मैं कल वैसे ही सोच रहा था, सुनो वैसे अबक्स तो हमारे घर आने का कभी सवाल ही नहीं है, और बाजार का तो सोडा भी हमारे यहाँ नहीं आता, सालों से नहीं आता, शैम्पू वैम्पू भी नहीं आता, साबुन सोडा भी नहीं, कुछ ये तो रबिश चीज आने का काम नहीं। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ, 2 days बिफोर आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मैं भोजन करते करते रामू कुछ चीज देने आया, तो मैं मेरा भोजन होने के बाद मैंने मुक्ति की मम्मी को कहा कि मैंने कहा हम रोज बादाम भिगो के खाते हैं, मुझे रोज 6 बादाम मिलती है घर पे। कितनी? 6।
और सब बड़ी बड़ी मेरे लिए होती है, और रोज भिगोई जाती है 5-6 घंटे पहले। क्यों? नरिशमेंट, इट एनरिचेस योर हेल्थ। बादाम होती है, थोड़ी सोयाबीन भी भिगोई जाती है, फिर और भी बहुत सारे आपके लिए, ये भी आपके लिए, ये भी, थोड़ी किशमिश भी, थोड़ी मुनक्का भी, एक फल भी चाहिए भोजन में। तो मैंने कहा कि ये रामू ने कब किशमिश खाया होगा, ये रामू कब बादाम खाता होगा, ये मुनक्का कब खाता होगा, ये और बेचारा कब तो फल खाता होगा, और क्या कब खाया होगा उसने जीवन में क्या। और मैंने कहा ये आपने से ऊंची उम्र वाले और हट्टे कट्टे फटाफट काम कर लेते हैं, हम बीमार धरे पड़े यहाँ पर। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? तो क्या करेगा तुम्हारा डाइट? और जो लिस्ट ले लेकर चलते हैं सब में, हम आपका डाइट बनाएंगे, एक काम करो, भोजन के पहले आप एक काम क्या करो, आप हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? नहीं, दिस इज द सेम मिस्टेक यू आर क्रिएटिंग। आप यू शुड स्टार्ट अ डे, आप सबसे पहले आप एक काम करें, आप नींबू पानी से आपका दिन चालू करें। ये डाइटिशियंस होते जानते हो आप, एक फूड कौन हुआ था हमारे बैच वाला, एक वो टिप्स देते हैं आपको, लाइक डॉक्टर काम करते हुए आपका डाइट बताते हैं बस। तो यू स्टार्ट डे बाय, आपको नींबू पानी लेना है, बेहतर होगा यदि आप उसमें गुड़ भी ले गए। गुड़ प्रोटीन देता, आपको एनर्जेटिक रखता है। तो फिर उसके 1 घंटे बाद कुछ नहीं खाए, फिर 1 घंटे के बाद अब थोड़ा ऐसा लीजिए, वैसा लीजिए, ये लीजिए, फिर भोजन में ऐसा कीजिए, फिर भोजन के 1 घंटे के बाद फिर आप उसमें सौंफ, जीरा, अजवाइन, काली मिर्च, इन 10 चीज़ों का आप उसमें लेकर बनाइए, दैट विल कीप यू। फिर दोपहर का टाइम छाछ बहुत अच्छी रहती है स्वास्थ्य को, आप छाछ बनाइए, छाछ खाइए, आप खाओ, खाते पूरा दिन भर खाने का ही शेड्यूल बताते हैं। ये नहीं समझ में आता, इसमें तो 1 मिनट नहीं बच रहा है खाने पीने के अलावा, निरंतर कुछ न कुछ चरने की बात करते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं ये उपाय झूठे क्यों है? अपने अधीन नहीं है बाबा। बादाम काजू खाने से किसी का अच्छा होता है ऐसा नहीं है। और शराबी और बेवड़ों को एकदम हट्टा कट्टा देख सकते हैं तुम, कहते ये जो उपाय करते हैं एकदम झूठे उपाय कर रहा है इंद्रियों को प्रबल बनाने का। समझ में आता है? बहुत होता है ऐसा, बहुत। जिम में भी जाते हैं, सालों लगे रहते हैं जिम में, सालों, नहीं तो नहीं होती उनकी बॉडी, होती नहीं, और कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, एकदम अच्छी बनी रहती है। उपाय झूठे क्यों है? क्योंकि प्रथम तो इन सब का होना अपने अधीन नहीं है, महान कठिन है। तथा कदाचित उदय अनुसार ही विधि मिल जाए। अब ब्रैकेट में डालेंगे उदय झूठे क्यों है? क्योंकि इंद्रियों का प्रबल होना, क्योंकि उदयाधीन है। सब समझ रहे मेरी बात को? और यदि कुछ डेफिशिएंसी से यदि आंख खराब होती, टीवी देखने से आंख खराब होती, अब जानते ऐसे भी प्रॉब्लम्स है। अभी मैंने ऐसे देखा, आई केम अक्रॉस अ पर्सन, उसका ये कहना था 6 महीने का उसका बच्चा है। कितने? उसको चश्मा है। बोले क्या बात कर रहे हैं, 6 महीने के बच्चों को चश्मा है? मतलब अभी जो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, अब इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, इट इज वेरी फनी इवन टू इमेजिन। और ये मैंने सुना है आज से 12 साल पहले की बात है ये। और बहुत गरीब आदमी बोल रहा था, मेरे बहुत तकलीफ है। क्या हुआ? मेरे बच्चे को बोले 6 महीने का, उसको चश्मा इतना नंबर बताया है। क्या करे? उदयाधीन व्यवस्था है कुछ, आप समझ रहे? उसमें उसने क्या किया? और नेचुरली कोई बिल्कुल केयर नहीं करता अपनी इंद्रिय की, उसकी इंद्रिय आखिर तक बहुत अच्छी रहती है। ऐसा भी होता है। कहाँ चश्मे लगते इन तिरियंचों को, वे कहाँ उठ के रोज 10 दफे कहाँ आंखों में पानी डालते हैं। आप सब समझ रहे? कहाँ चश्मे लग रहे हैं उनको, कहाँ कान में मशीन लग रही, क्या हो रहा है उनका, क्या बिगड़ रहा है? टोडरमल जी कहते हैं ये जो उपाय करता है ना, ये झूठे उपाय इसलिए है, इनका होना महान कठिन है, इंद्रियों का प्रबल होना, क्योंकि यह सब उदयाधीन है। समझ में आता है? तो टोडरमल जी फिर एक बात कहते हैं कि
रहस्य की बात अपने को अभी फुलफिल करेंगे। रहस्य, चौथा कॉलम। टोडरमल जी कह रहे और सुन, तू इंद्रियों को जो प्रबल कर रहा है ना, किसके लिए प्रबल कर रहा है? विषयों को ग्रहण करने के लिए। बाबा, इंद्रियों से विषय ग्रहण नहीं होता, विषय का ग्रहण क्षयोक्षम से होता है। इंद्रिया प्रबल हो और क्षयोक्षम कम हो तो विषयों का ग्रहण नहीं होगा, और क्षयोक्षम विशेष हो, इंद्रिया दुर्बल हो तब भी विषयों का ग्रहण होगा। व्याप्ति दोनों तरफ से नहीं बैठती है। अभी कॉलम नहीं भरना है, कॉलम नहीं भरना है, थोड़ा रुको। तो जब तेरा क्षयोक्षम होगा तब विषय ग्रहण होगा। ये रहस्य में इतना लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे? ये उपाय करता है इंद्रिय प्रबल बनाने को। झूठे क्यों है? उदयाधीन है इंद्रियों का प्रबल होना। और रहस्य क्या है? क्या लिखा? क्योंकि इंद्रियों के प्रबल होने मात्र से विषय का ग्रहण नहीं होता, तो कैसे होता है? क्षयोक्षम बढ़ेगा तो होगा वो काम। अब आपने ये भी सुना होगा, इफ यू वांट टू क्या कहना चाहिए, नरिश योर ब्रेन। आपको ब्रेन अच्छा रखना, आपने सुना है कभी? अब बादाम खाओ तो फिर आपका ब्रेन बहुत चालना देगा, कहते हैं लोग। सुना है आप लोगों ने? ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, फिर ये खाओ, ये इसके लिए अच्छा। और गरीबों को कुछ नहीं टॉप कर रहे और हम खा खा के फेल हो रहे। देखो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर। चौथे कॉलम की मैंने कहा से बात कही आपको। चौथा पैराग्राफ देखिए। विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं है, वह शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर बढ़ती है, सो यह कर्म के क्षयोक्षम के अधीन है। समझ में आता है सबको? सब बराबर पढ़ रहे हैं इसको? तुषार आगे पढ़ो, क्या लिखा है, पढ़ो। हाँ। किसी का शरीर पुष्ट है, हाँ। उसके ऐसी शक्ति कम देखी जाती है। किसी का शरीर दुर्बल है, उसके अधिक देखी जाती है। इसलिए भोजन आदि द्वारा इंद्रिय पुष्ट करने से कुछ सिद्धि है नहीं। कुछ नहीं है इसमें माथा मारने से। समझ में आता है? कषाय आदि घटने से कर्म का क्षयोक्षम होने पर ज्ञान दर्शन बढ़े तब विषय ग्रहण। रहस्य में और क्या लिख सकते, कोई बताएगा? मुक्ति क्या लिख सकोगी रहस्य में? बताओ, रहस्य में क्या लिखोगी? इसमें रहस्य मतलब उपाय और एक सच्चा उपाय आगे बताने वाले, वो बाद में पता चलेगा आपको। उपाय क्या लिखेंगे? अपने क्या लिखा? क्षयोक्षम बढ़ने से विषयों का ग्रहण होगा। और क्षयोक्षम कैसे बढ़ेगा कह रहे? कषाय के घटने से। तो रहस्य क्या था? कषाय को घटाओ तो इंद्रियों को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। और कषाय को घटाना मतलब इंद्रियों को, मतलब विषयों को ग्रहण करने का भाव छोड़ना। कुल मिलाकर क्या नतीजे पर पहुंचे हैं ये? क्या नतीजे पर पहुंचे ये? विषय को ग्रहण करने के भाव से विषय ग्रहण करने में आते नहीं, और विषय के त्याग के भाव से विषय ग्रहण की क्षमता बढ़ती है। एक भी रिद्धि गृहस्थों को नहीं होती। जिन्होंने गृहस्थी छोड़ी है उनको रिद्धि होती है। समझ में आता है? मुनियों को ही रिद्धियां होती है। आज तक कभी सुना होगा आपने, एक नीति वाक्य है, कीर्ति आज तक ब्रह्मचारी रही। क्या? नहीं सुना? आप नहीं समझ रहे? अभी समझ रहे? कीर्ति आज तक ब्रह्मचारी रही। क्यों ब्रह्मचारी? इसलिए रही क्योंकि जो कीर्ति को चाहते थे, कीर्ति नाम की कौन लड़की है ये? फेम। जो कीर्ति को चाहते हैं, कीर्ति उनको वर्ती नहीं। और नेक्स्ट बोलो। और कीर्ति जिनको चाहती है वरना वे तैयार होते नहीं। कीर्ति आज तक ब्रह्मचारी ही रही है। जिनको बड़प्पन चाहिए उनको मिलता नहीं, और कीर्ति चाहते हम इनका बड़प्पन दे रहे, कहते नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हमने हमारे माथे मत मरना, ये काम हमने नहीं किया, हमारे माथे मत मरना, मुंह में मत नाचो। बोलो। स्वरूप गुप्त से अमृत चंद्र सूर्य कर्तव्य में व न किंचित अस्ति। अमृत चंद्र का इसमें कुछ भी नहीं है, हमारे नाम की जय जयकार मत लेना। सब समझ रहे मेरी बात को? क्या उपाय, रहस्य क्या बताए यहां पर? कषाय को घटाना। इसलिए मैं कहता हूं कमाने का भाव, कम आने का भाव है।
क्या बोला मैंने? दुकान खोलने का भाव दुकान मिटाने का उपाय है, और जिनका भाव है हमको नहीं करना है व्यापार धंधा, आरंभ परिग्रह नहीं चाहिए, आरंभ परिग्रह छोड़ने वाले को चक्रवर्ती की विभूतियां मिलती है। टोडरमल जी कह रहे रहस्य क्या, उपाय क्या था? तो कहते कषाय को घटाना ये उपाय था। और हम क्या करते हैं, कैसे बढ़ेगी ताकत, कैसे बढ़ेगी, तो कषाय बढ़ा रहा है, बिल्कुल विरुद्ध दिशा में। सच्चा उपाय की चर्चा करनी है। ये पहला ही कॉलम चल रहा है हम सबका, सच्चा उपाय क्या है। सच्चा उपाय के लिए अभी थोड़ा सा ब्लैंक रखना है, फिर 2-3 को एक साथ सेटल करना है। सेकंड पर आप आइए, कितने जन को यहां तक का प्रकरण समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे जीवन जा रहा है ऐसा लगता है। ये टोडरमल जी कितनी करुणापूर्वक एक एक बात कह रहे हैं। देखिए, सेकंड बात हमने ली थी। पहली बात इंद्रियों में प्रीति पाई जाती है, सेकंड बात विषय ग्रहण करने की इच्छा। विषय ग्रहण करने की इच्छा में हमने एक बात ली थी, कुत्ता हड्डी चबाता है का उदाहरण लिया था, और ये कहा था कि उसको निराकुल तो उसी समय होती है, उससे उसको भ्रम होता है, वो विषय ग्रहण करने में दौड़ता है। अभी टोडरमल जी इसको फाइल पर ले रहे, कह रहे ये दुख क्या है, विषय को ग्रहण करना चाहता है। ये उपाय, ये उसके लिए उपाय क्या करता है विषय को ग्रहण करने के लिए? तो ये कहते हैं ये नाना विषयों का संयोग इंद्रियों से कराता है। रीड 48 सेकंड पैराग्राफ। तथा इंद्रिया है वे विषय सन्मुख होने पर। सब समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बराबर में कैसे पढ़ रहा हूं, थोड़ा समझो प्रकरण को। ये अभी क्या पढ़ा था मैंने? 46 पेज लास्ट पैराग्राफ। ये सेकंड बिंदु है किसका? विषयों को इच्छा पाई जाती है। ये यहां से उठाए प्रकरण मैंने, और कहां पर ले रहा हूं? टोडरमल जी कह रहे हैं ये क्या उपाय करता है विषय के ग्रहण करने के लिए? तथा इंद्रिया है वे विषय सन्मुख होने पर उनको ग्रहण करती है, इसलिए अनेक बाह्य उपायों द्वारा विषयों का तथा इंद्रियों का संयोग मिलाता है। समझ में आ रहा है? सुनो सुनो सुनो। जैसे ही इंद्रिय है और विषय है, जैसे ही विषय इंद्रिय के समीप आया, आई एम एक्सपीरियंसिंग प्लेजर माय डियर, अगेन अगेन अगेन। टोडरमल जी कह रहे निरंतर उस बात को चाहता है। सुनो, जीभ पर कोई चीज रखी, 5 इंद्रियों में घटित करना आपने, जब जब भी यहां पर रखो, आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग अगेन टू टेस्ट, अगेन टू टेस्ट। वो डिस्परेट होते हैं, जानते हैं ना आप लोग? पीपल गेट डिस्परेट ऑफ, फिर वो उनको पर्टिकुलर चीज चाहिए 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 चाहिए, अदरवाइज दे विल गो मैड। और यदि तुम रोकोगे तुम्हारा माथा फोड़ के खून करेंगे, उनको वो चीज चाहिए। अब ड्रग्स जानते हैं ना, ड्रग्स ब्राउन शुगर वगैरह ये लोग करते हैं, बस वो जाते हैं सूंघ के बस रात वही बिताते हैं, बस उनको वही है, और आइन टाइम पर नहीं मिला। मेरे पास एक चीज है अच्छी, आपने देखा है स्मोकिंग का? वो कैसे डिस्परेट होता है स्मोकिंग के लिए, कैसा दौड़ता है? आपने नहीं देखा है अभी? वो फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री है, आपको नहीं पता ये? आप यदि मेरे पास संडे को आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। यदि आपकी बैच संडे को आती है मेरे पास, तो 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री होगी क्या? वो 10 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री है। वो एक सिगरेट के लिए कैसे हालत हुई है उसकी, वो पूरा दिखाया जाएगा। वहां पर तो उदाहरण सिगरेट का है, पर कितना डिस्परेट हो जाता है, एंड टाइम नहीं मिलते तो कितना डिस्परेट हो सकता है, कितने जन से भीख मांग सकता है, कितना वन भटक सकता है उसके लिए, वो पूरा चित्रण उन्होंने करके दिखाया है। मेरे दिमाग में ऐसा एक घूम रहा है एक लड़का, मैं बहुत छोटा था, 10-12 साल का होऊंगा तब का याद आता है। एक लड़का देखता था मैं, वो बहुत डिस्परेट था, वो पेट्रोल सूंघने का। किसका? और हर घंटे में पेट्रोल नहीं सूंघता, एकदम पागल हो जाता था।
फिर एकदम उसको कोई भी गाड़ी दिखी, हे भैया भैया प्लीज 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 प्लीज, थोड़ा 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 थोड़ा, फिर वो कौन, ठीक है भैया ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू। इंद्रियों सब टोडरमल जी क्या बोल रहे हैं उसको, ये विषय और इंद्रिय जैसे जैसे पास में आया, आई एम फीलिंग प्लेजर, उसको लगता है, तो बार बार उसका सहयोग कराना चाहता है। आंख के सामने कोई चीज देखना अच्छा पसंद करता है, तो उसका वियोग ये बर्दाश्त नहीं करता, इसको दिन नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, मर रहा है, समझ में आता है। उसके पीछे ही कैन डू एनीथिंग, रात भर ये जग नहीं, सो नहीं पा रहा है, कब होगी सुबह, कब देखूंगा उस लड़की को, कब दिखेगी वो लड़की, कब दिखेगी कब दिखेगी, और कहो तो वही खड़ा 2 घंटा पहले आकर, समझ में आता है। यदि वो उसको नहीं देख पाए, ही विल जस्ट गो मैड, आज कैसे नहीं, क्या हुआ क्या हुआ। और पवनंजय पर कितनी बीती है आप सब जानते हैं, कितनी बीती पवनंजय पर, इतनी बीती कि चढ़ा ऊपर, ये राजा का लड़का है, कोई चोर डाकू थोड़ी है ये, लेकिन राजा का लड़का है, इसने खो दिया अपनी लाज आबरू। क्यों, क्या किया उसने, क्या किया, अरे अंजना के साथ शादी तय हो गई है ना उसकी, पहले तो उसको बहुत समझाया, शी इज नॉट योर कप ऑफ टी, वो तो तुम्हारी औकात है क्या उसकी औकात है क्या। पवनंजय को बहुत समझाया, पवनंजय को, तो किसके पीछे लगा है, या अंजना ये साधारण की क्यों पीछे लगा है, बड़ी बड़ी राजकन्याएं मिलेगी, बेहोश, किसके नाम पर, अंजना अंजना अंजना, बेहोश हो गए ये। सुनो, बड़ी बड़ी तलवारों से बाज नहीं आया ये, इतनी फौलादी छाती वाला, हार गया, पछड़ गया आज ये, समझ में आता है। ये पुरुषार्थी नहीं, ये नपुंसक हुआ है। और क्या बोल रहे हैं, अभी जैसे होश में आया 2-3 दिन के बाद, अभी उसके फिर लफ्ज पर वही शब्द, अंजना अंजना अंजना। कौन बचा इसको, अभी होश में आया, ठीक है कर दो इसकी शादी, बोल दो इसको, ठीक है तुम्हारी शादी हो जाएगी अंजना से। नहीं, पहले कुछ खा पी तो लो, नहीं पहले अंजना, फिर कुछ खाऊंगा पीऊंगा, समझ में आता है। क्या चाहिए, क्या देखा है उसने, फोटो देखा है, क्या देखा है, फोटो। अब उसको लाइव देखना चाहता है, विषयों को इंद्रियों का सहयोग कराना चाहता है। उसको क्या कहा पवनंजय को, खा लेना बाबा, तुम कर लेना शादी, खा तो लो, नहीं पहले शादी होगी, जो कुछ होगा बाद में होगा। ठीक है शादी भी तय कर देते हैं, 3 दिन के बाद शादी होगी, नहीं दूर की तारीख नहीं, आई एम गेटिंग वेरी डिस्परेट, वेरी डिस्परेट। 3 दिन ठीक है, 3 दिन तो बर्दाश्त कर, 3 दिन भी बर्दाश्त नहीं हुए उसको, क्या कर रहा है ये आधी रात चोरी छुपे ऊपर गया और छप्पर खोल के ऊपर से देख रहा है, किसको, चोर की भांति वो अंजना को देख रहा है, ये राजा का लड़का। अब समझ रहे हैं ये क्या है, ये जान भी नहीं देखता, अपनी जान बचेगी, इज्जत चली जाएगी, माँ बाप की मिटेगी, सब मिटेगी, कुछ नहीं देखता है। टोडरमल जी कह रहे क्या क्या उपाय करता है, ये जान की बाजी लगाकर, कुछ भी इसको मौत भी नहीं दिख रही बीच में, इज्जत प्रतिष्ठा की तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता, समझ में आते। देखो देखो, तथा इंद्रिया है वे विषय सम्मुख होने पर उनको ग्रहण करती है, इसलिए अनेक बाह्य उपायों द्वारा विषयों का तथा इंद्रियों का सहयोग मिलाता है। सुनो, और मिलाने में जो भी सहयोगी होता है उसके प्रति बहुत ग्रेटफुल रहता है। क्या बोला मैंने, समझ में आया, क्या क्या, जो मैसेंजर का काम करता है, जो विषयों को मिलाएगा इंद्रियों से, उसके प्रति भी बहुत खुश रहता है। और कोई आड़ा आए, समझ में आता है क्या कहा, कितने जन समझ रहे मेरी भाषा को, जो भी आड़ा आएगा विषय के और सहयोग में, काट कर फेंक दो उसको, समझ में आता है। अब भी एक घटना घटी, एक भाई का लड़की के साथ कोई अफेयर हुआ होगा, छोटे भाई ने देख लिया, बस अबे बता तो नहीं देगा घर पर, बता तो नहीं देगा घर पर, बता तो नहीं देगा, हटा दो रास्ते का कांटा। रास्ते क्या कर, प्रेम में क्या दिक्कत है, प्रेम करने में क्या दिक्कत है, प्रेम कौन बुरी चीज है। मूर्ख वासना करता है और कहता है प्रेम करने में क्या दिक्कत है,
और तुम्हारे प्रेम का ये फल है, अपने सगों से तू द्वेष करने लग गया है और पराई से प्रेम की भाषा करता है। यहां पर समझ में आता है? कहते प्रेम करने में क्या, प्रेम कितने, अरे प्रेम मूर्ख राज, प्रेम भाव हो सब जीवों से। तुम प्रेम का नाम देता है, ये तो छल करता है, वासना को पुष्ट करता है। मैंने आपको कभी बताया होगा, ये माँ बाप बड़ों के, वेरी सॉरी, प्रेम बड़ों के प्रति हो उसे विनय कहते हैं, प्रेम छोटों के प्रति हो उसे कृपा कहते हैं। मेरे शब्द नहीं आ रहे। प्रेम यदि साधर्मियों के प्रति हो उसे वात्सल्य कहते हैं। प्रेम यदि जीव मात्र के प्रति हो उसे अनुकंपा कहते हैं। एक प्रेम कितने नाम पा रहा है? एक प्रेम, अरे वो चिग रहा है उसको आगे बढ़ाओ, स्थितिकरण नाम पा रहा है। और सुन, और जो एक ही प्रेम की परिभाषा लेकर रात दिन तो रट लगाए हैं, वो शुद्ध हिंदी में वासना नाम पाता है, क्योंकि योर लव हैज बीन कन्फाइंड विथ वेरी सिंगल पर्सन माय डियर। और प्रेम करना है तो हमारे शरीर का प्रेम करके दिखा, खुलकर सबके साथ। ये समझ में आती है क्या? जो भी आड़ा आएगा विषय और इंद्रियों के बीच में, सुनो, काट कर फेंक दो इसको। मेरे बीच में क्यों आता है? तेरे बाप का क्या बिगड़ रहा है? क्या बुरा कर रहे हैं हम? पहली बुराई तो यह है, सबसे नजदीकी दोस्त खो दिया तुमने। किसको खो दिया? सबसे नजदीकी दोस्त खो दिया तुमने। यह तुम्हारा पहला प्रमाण है कि तुम गलत काम कर रहे हो, नहीं तो तुम उत्तेजित नहीं होते। यदि सच्चा प्रेम, मैसेंजर ऑफ लव, सी मदर टेरेसा, नालियों में पड़े उनको उठा उठा कर सेवा शुश्रूषा की है। जीव लदे हैं पूरे आगे पीछे, सड़ रहा है जीव नाली में, उनको प्रेम से पुचकार के ऊपर लाकर सेवा शुश्रूषा कर। दैट इज लव माय डियर, दैट इज लव। तुम अभी नहीं समझता बात को। टोडरमल जी ने इतना करारा ऑपरेशन किया यहां पर, इस ऑपरेशन पर खड़े रहना एरिगेरों का काम नहीं है। अगेन विषयों का तथा इंद्रियों का संयोग मिलाता है। अगेन ही वांट्स दैट थिंग। और जो भी हेल्पर हो, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। और जो भी बाधा नहीं, जो भी अच्छा सजेशन भी देने आएगा, ठीक नहीं है, आग लगेगी, आग लगेगी। और मौका पड़ेगा तो हम रास्ते का कांटा भी साफ कर सकते हैं। सब समझ रहे? कहते प्यार किया तो क्या डरना है फिर उसमें? सुनो 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 सुनो, ये प्यार की परिभाषा नहीं समझता है। प्यार तो मां के प्रति हम भी करते हैं साहब, हम कब डरते हैं? प्यार की भाषा नहीं समझता। इसलिए मैंने आपको याद है, आप पुरुषन पर्व में आए थे, आप थे क्या? आप लोग यहाँ, आप लोग पर मेरा पुरुषन हुआ था, आप लोग थे क्या? वैलेंटाइंस डे जानते हो? वैलेंटाइंस डे विश्व मैत्री दिवस है। और सच्चा प्रेम करना जैनिज्म सिखाता है, एक एक जीवों की रक्षा करना सिखाता है। प्रेम भाव हो सब जीवों से। ये विषयों में इतना लिपटा है। देखो अगेन अगेन, नाना प्रकार के वस्त्रादिक का, क्या बोल रही है? सुनो सुनो, क्या बोल रही है? नाना प्रकार के वस्त्रादिक का, एक भोजनादिक का, नाना प्रकार के वस्त्रादिक का। क्या करना चाहता है? ये बार बार सहयोग करना चाहता है। बार बार कोई चीज अच्छे, बार बार पहना, दर्पण के सामने आया, नेकलेस पहना, बार बार सामने आया, देख लिया, बार बार सहयोग, बार बार मैं कैसे दिखता हूं, मैं कैसे दिखता हूं, मैं कैसे दिखता हूं। वस्त्रादिक का, भोजनादिक का। अगेन ही वांट्स टू ईट दैट थिंग। 25 साल पहले, आज भी कहता, 25 साल पहले हमने ऐसी चकली खाई थी, हमने ऐसी पकौड़ी खाई थी, वो यहां पर मिली थी, इन्होंने खिलाई थी, आज भी याद आ रहा है उसको। समझ रहे कितनी क्षति हुई इसकी? आगे देखो, भोजनादिक का, पुष्पादिक का, मंदिर आभूषणादिक का तथा गान वस्त्रादिक का सहयोग मिलाने का अर्थ बहुत ही खेद खिन्न होता है। डिस्परेट। जब तक मीटिंग नहीं हो तब तक बहुत डिस्परेट बना रहता है। देखो इसके दर्द को कोई तो पूछो भाई, कोई तो पूछो। और टोडरमल जी ने इतना कर्रा ऑपरेशन किया है, कल और बात आएगी,
कल तो क्लाइमैक्स पर कई चीज चलेगी। टोडरमल जी कहते हैं ये उपाय जो कर रहा है ना, ये एवरी मोमेंट ही इज गेटिंग डिस्परेट ना, ही इज गेटिंग फैनेट ना फॉर दैट थिंग, और उसके पीछे कुछ नहीं देख रहा है। ये सब तुम गलत रास्ते पर बढ़ रहे हो, जशता नहीं ये ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हारे घर पर पता है, हटा दो इसको, साइलेंस, डोंट डिस्टर्ब, लेट आई लिव माई लाइफ, पर्सनल लाइफ। आदमी को तोड़ा इसने और जोड़ने का आडंबर रखता है। जोड़ने का नाम दे रहे मतलब नहीं समझ रहे। सबसे उठो, खेलो, बैठो, क्या किसका बिगड़ रहा है यहां पर? तो हम कह रहे सबसे सबकी बात करना, तू हमको तो क्यों तोड़ रहा है? हम सब में हम नहीं है क्या? टोडरमल जी कहते ये जो उपाय करते हैं ना, वस्त्रादिक के, आभूषण को जोड़ना, अभी इस गाड़ी में उस गाड़ी में, सेल द व्हीकल, उस गाड़ी में बैठकर देखना, उस गाड़ी में बैठकर देखना। पागल है लोग, पागल। अब पुणे में जाओगे, अब पता चलेगा। बिल्डिंग है 10 मंजिली, क्या कॉस्ट होगी? इसमें साहब अरबों लगे हैं। 2 साल के बाद राउंड लगाना वहां पर, यू विल नॉट सी दैट बिल्डिंग। ऐसे लोग हैं 2 साल में बिल्डिंग मिटाकर नहीं खड़ी कर देते हैं। छोड़ो, बोर हो गए, क्या बोर हो गए? हर 2 साल में बिल्डिंग उजाड़ रहे हैं, खड़ा कर। भाई कोई बचाओ भाई इनको। टोडरमल जी कह रहे, मेरे मामा जी थे, 3 स्टार होटल खड़ा किया उन्होंने। उनका ड्रीम था कि द बेस्ट बनाएंगे। बेस्ट बन के खड़ा हो गया। किसी जाकर आए बहुत बड़े होटल में, नई डिजाइन देखी, आया होटल में, बस बोल दिया ये सब टूटेगा, वो वाली डिजाइन बनेगी। और वो बना, दूसरे महीने में कहीं ये टूटेगा, वो बनेगा। कौन बचाए इसको? तुम समझ रहे हैं? ये तो बिल्डिंग की बात कर रहा है, ये तो पत्नियां बदल सकता है। विदेश में तो सब होता है। आज इस पे दिल आया, कल उस पे दिल आया, आज ये बिल्डिंग अच्छी, आज ये गाड़ी अच्छी लगी, कल वो गाड़ी अच्छी, फूंक दो इसको। टोडरमल जी कहते कितना सहयोग नए वस्त्रादिक का। आगे बोलो, ये फैशन चला गया, छोड़ दो, फेंक दो इसको। नया फैशन ये आउटडेटेड हो गया, आउट करो। नया वस्त्रादिक का 1, आगे बोलो, भोजनादिक का 2, पुष्पादिक का 3, मंदिर आभूषणादिक का। मंदिर आभूषण समझ में? मंदिर मतलब घर। मंदिर मतलब यहां पर ये मंदिर की बात नहीं कर रहे। मंदिर मतलब घर होता है। कोई भी एक डिजाइन हो, सोफा हो, चेंज द सोफा, वो मजा नहीं आता उसमें। नयापन चाहिए, निरंतर नया। गान वादित्रादि सहयोग मिलाने का अर्थ बहुत ही खेत खिन्न होता है। ये क्या, किस में, कौन से कॉलम में जा रही है? कौन से कॉलम में? क्या उपाय करता है, क्या कहते हैं आगे देखो। बस खत्म कर रहे हैं अपन, उसको देखो। लेकिन एक लास्ट पैराग्राफ 48 का 3rd कॉलम में इसका 2-3 वर्ड्स लिखेंगे। तथा विषयों का जो सहयोग मिलाता है वो बहुत काल तक रहता नहीं है। 1 मिनट, बहुत ग्रहण करना चाहता था। एक काम करते हैं, दूसरे में अभी 2nd लास्ट पैराग्राफ जो आपने पढ़ा, किसी का, हाँ, सो उपाय झूठे क्यों है? तो जैसा उपाय पहले में लिया है ना, उपाय झूठा क्यों है, वैसे ही रिपीट यहाँ पर करना। वहां पर क्या लिखा था? क्योंकि उदयाधीन है लिखा था, इंद्रियों का प्रबल होना उदयाधीन। यहाँ पर क्या लिखेंगे? विषयों का ग्रहण होना उदयाधीन है। इसलिए ये जो उपाय करता है वो झूठे है। समझ में आता है? नई गाड़ी चाहिए, उद्यम करता है, ये झूठा क्यों उपाय कर रही है? क्योंकि उसका मिलना उदयाधीन है। खड्ग, सूर्यहास खड्ग लक्ष्मण को मिल गया था, आप याद है ना? और तपश्चरण कौन कर रहा था? शंभू कुमार। अनायास मिल गया है उसको। वही 2nd लास्ट पैराग्राफ में से उसका निकालना, विषय ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती नहीं है, वही शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर बढ़ती है। सो यह कर्म के क्षोभक्षम के अधीन है। किसी का शरीर पुष्ट है, उसके ऐसी शक्ति कम देखी जाती है, किसी का शरीर दुर्बल है, उसके अधिक देखी जाती है। इसलिए भोजन आदि के द्वारा इंद्रिया पुष्ट करने से कुछ सिद्धि है नहीं, कषाय आदि घटने से
यहां पर भी चौथा कॉलम क्या लिखेंगे? झूठे क्यों है, तो ये लिख दिया क्योंकि उदय दिन है। फिर रहस्य क्या लिखेंगे? उपाय। उपाय फिर यहां पर यही लिखेंगे कि कषाय घटाने से क्षयोपशम होगा तो विषयों का ग्रहण होगा। लगभग अपन ने वही रिपीट किया है। सच्चा उपाय तो अभी भी ब्लैंक रखना है आपको। तीसरे की चर्चा अब हम कल करेंगे। 2 की चर्चा हम कर चुके। कौन कौन से? इंद्रियों में प्रवृत्ति 1, सेकंड विषयों को ग्रहण करने की इच्छा। कि कैसे दुखी है उसको दिखाया जा रहा है। ये कल क्लाइमैक्स पर आएगा प्रकरण, कल और चर्चा करेंगे। आप इसको यदि पढ़ के आते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप पढ़ के भी आए, नहीं तो मैं तो यहाँ पर पढ़ूंगा ये। ओम नमः।